डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 61 और OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9। रीड द पैराग्राफ केयरफुली। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस। और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर दें। ओ द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई। एक काली मकड़ी बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए पास में आ रही है। निशा सेज व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई। निशा कहती है कि इस छोटी सी बटरफ्लाई को बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। शी रन्स टू हेल्प। वह हेल्प के लिए दौड़ती है। निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब एंड रिलीजेस इट। निशा बटरफ्लाई को स्पाइडर के वेब से यानी कि मकड़ी के जाले से उठा लेती है और इसे रिलीज कर देती है, आज़ाद कर देती है। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर एंड निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग। जो बटरफ्लाई है वह फूलों पर उड़ जाती है और निशा क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देती है। द पर्पल कलर्ड बटरफ्लाई इज फ्री एंड हैप्पी वंस अगेन। जो पर्पल कलर की बटरफ्लाई थी वह अब फ्री है, आज़ाद है और एक बार फिर से खुश है। ए वाला, वाई इज द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू द बटरफ्लाई। जो मकड़ी है वह बटरफ्लाई के पास में क्यों आ रही है। द स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द बटरफ्लाई। टू कैच द बटरफ्लाई। जो मकड़ी है वह बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए पास में आ रही है। अब बी वाला, व्हाट डज निशा वॉन्ट टू डू फॉर द बटरफ्लाई। निशा वॉन्ट्स, क्वेश्चन था हमारा कि निशा बटरफ्लाई के लिए क्या करना चाहती है। निशा वॉन्ट्स टू सेव द बटरफ्लाई। निशा उस तितली को बचाना चाहती है। आगे है सी वाला, व्हाट इज द कलर ऑफ द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का कलर कैसा है। तो यहां पे बताया था द पर्पल कलर्ड बटरफ्लाई, तो पर्पल कलर है, पर्पल। आगे है डी वाला, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। आप कैसा फील करते हैं जब आप किसी की हेल्प करते हैं। आई फील joy when I help someone। जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो मैं खुश महसूस करता हूँ। ई वाला, when does निशा स्टार्ट क्लैपिंग। निशा कब क्लैपिंग करना स्टार्ट करती है। शी स्टार्ट्स क्लैपिंग। निशा क्लैपिंग स्टार्ट करती है when the butterfly flies from the flower। flies from the flower। निशा उस समय क्लैपिंग करना स्टार्ट करती है जब तितली फूलों पर उड़ती है। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। अनहैप्पी, तो इसका अपोजिट होगा हैप्पी। फिर आगे है फिनिश, फिनिश का अर्थ है समाप्त होना, तो इसका होगा स्टार्ट, इनकी शुरू होना। नेक्स्ट वर्कशीट OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 में है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो हमें सही ऑप्शन पे राइट टिक करना है दिए गए सेंटेंस को पूरा करने के लिए। आई एम इन द कॉम्पिटिशन टूडे।
मैं आज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो पार्टिसिपेटिंग यह वाला राइट है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू द एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इनमें से कौन सा सेंटेंस एसएमसी से संबंधित नहीं है? टीचिंग इन क्लास, क्लास में पढ़ाना, मॉनिटरिंग, इनके देखरेख करना, अटेंडिंग मीटिंग्स, मीटिंग में आना, मैनेजमेंट और प्रबंधन। तो यह वाला काम एसएमसी का नहीं होता है, ये काम टीचर्स का ही होता है। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शन विल कंप्लीट द सेंटेंस। इनमें से कौन सा संयोजक सेंटेंस को कंप्लीट करेगा? शी वॉन्ट्स टू रीड अ स्टोरी बुक, अ मैगजीन। वह एक स्टोरी बुक और एक मैगजीन पढ़ना चाहती है, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे। आगे है फोर्थ, विच क्वेश्चन वर्ड विल कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस को पूरा करेगा? डू यू वॉन्ट मी टू कीप यूअर बैग। तुम कहाँ पर अपना बैग रखवाना चाहते हो मुझसे, तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे। आगे फिफ्थ है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। हमें सही वर्ब के साथ में ब्लैंक को फिल करना है। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे आया हुआ है। मुकेश वेंट टू बीकानेर, मुकेश कल बीकानेर गया। अब सिक्स्थ है, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें उस वर्ड का चयन करना है जो दिए गए सेंटेंस के लिए सही है। आई टू द बैंक टुमोरो, मैं कल बैंक जाऊंगा। टुमोरो यानी कि आने वाला कल, तो इसके लिए आएगा विल गो, मैं कल बैंक जाऊंगा। अब आगे है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को हमें पढ़ लेना है, इसके बाद हम नीचे क्वेश्चन के आंसर देंगे। सातवां है, द डॉग्स वर सिक एंड टायर्ड ऑफ। कुत्ते थक गए थे और बीमार हो गए थे। थक क्यों गए थे? क्योंकि लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश कर करके। आठवां है, whom did the dog ask to be his master। कुत्तों ने किससे पूछा कि उनका मालिक बन जाए? तो उन्होंने वुल्फ से पूछा था, भेड़िए से पूछा था कि तुम हमारे मालिक बन जाओ। आगे सातवां है, द वर्ड सिक इन द पैसेज वुड मीन द सेम एज। इस जो पैसेज में सिक वर्ड का मीनिंग है वह उसी प्रकार से है जैसे कि इल का मीनिंग है। सिक यानी कि बीमार और इल का अर्थ भी होता है बीमार। द वर्ड किंसमैन इज द पैसेज, इज नहीं यहाँ पे इन होना चाहिए, इन द पैसेज वुड मीन्स द सेम एज रिलेटिव। किंसमैन का अर्थ होता है रिश्तेदार, तो रिलेटिव का अर्थ भी होता है रिश्तेदार। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।